जय श्री राम। भगवद गीता 16 चैप्टर अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ये भगवान बोले, हे अर्जुन, निर्भयता, चित्त की शुद्धि, आत्मज्ञान में निष्ठा, सुपात्र को दान देना, इंद्रियों का निग्रह, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान, वेदों का पठन, तपश्चर्य, सरलता, अहिंसा, सत्यमक्रोधस, त्यागशांतिरपैशुनम, दया, भूतेष्वलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्रीरचापलम। किसी की हिंसा न करना, किसी पे हिंसा न करना, सत्य भाषण करना, क्रोध न करना, दान देना, शांति, किसी की निंदा न करना, प्राणी मात्र पर दया करना, चित्त स्थिर रखना, स्वभाव में कोमलता, निंदित कर्मों से लजाना, चंचलता को त्याग देना, तेज, क्षमा, दुति, शौचम, अद्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, किसी से द्रोह नहीं करना, अभिमान न करना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये दैवी संपत्ति के युक्त व्यक्ति के लक्षण हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, धर्म में कपट करना, दर्प, अभिमान, क्रोध, अति निष्ठुरता और अज्ञान आसुरी संपत्ति हैं और आसुरी संपत्ति युक्त व्यक्ति के लक्षण हैं। दैवी संपद विमुक्षाय निबंधाय आसुरीमता माशुचः संपदम दैवी अभिजातोसि पांडवा। दैवी संपदा से मुक्ति होती है और आसुरी संपदा से नरक या बंधन प्राप्त होता है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तेरा जन्म तो दैवी संपद के आश्रय से हुआ है, इसीलिए तू सोच मत कर। द्वौ भूतस्सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुरयेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र अर्जुन, प्राणियों में सृष्टि दो प्रकार की है, एक दैवी और दूसरी आसुरी। इन दोनों में से दैवी का तो वर्णन किया, अब आसुरी को कहता हूँ, सुनो। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरा न शौचम न अपि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सांसारिक धर्मों में प्रवृत्त होना नहीं जानते और ना उससे निवृत्त होना भी जानते हैं। उनमें पवित्रता, आचार और सत्य नहीं होता। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। जो आसुरी प्रकृति के होते हैं वे कहते हैं कि जगत असत्य, आश्रय रहित और ईश्वरहीन है। यह स्त्री पुरुष के संयोग से उपजा हुआ है, इसीलिए काम ही इस जगत का कारण है। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। परलोक और ईश्वर को नहीं मानने वाले, अपने को नष्ट करने वाले अल्पबुद्धि लोग जगत को ऐसी ही दृष्टि से देखते हैं। वे क्रूर कर्मों को करने वाले धर्मद्रोही जगत के नाश और अहित के लिए ही उत्पन्न होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। ऐसे आसुरी आचरण, दंभ, मान और मद से युक्त होकर कभी पूर्ण न होने वाली कामनाओं के लिए क्षुद्र देवताओं की आराधना में तत्पर हो जाते हैं और मोह में पड़कर मारण, मोह, उच्चाटन आदि असद्ग्राह्य मंत्रों को जपते हैं। चिंताम परिमेयांचा प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। वे आसुरी स्वभाव वाले मरण पर्यंत अनंत चिंता में मग्न रहते हैं और काम भोग को ही सुख की परमावधि और पुरुषार्थ जानकर उसी में लगे रहते हैं। आशापाश शतैर्बद्धा
आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायण ईहंते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थसंचयन। अनेक भांति की असंख्य आशारूपी फांसियों में बंधे हुए काम और क्रोध के अधीन होकर कामनाओं के भोग के लिए अनेक प्रकार के अन्याय से वे धन का संचय करते हैं। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे दिन रात इसी प्रपंच में फंसे हुए होते हैं। आज मुझको ये मिला, मेरा यह मनोरथ पूर्ण हुआ, आज मेरे पास इतना धन है और फिर अधिक हो जाएगा आगे। असौमया हतशत्रुन् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। आज मैंने अमुक शत्रु को मार लिया है, कल और शत्रुओं को मारूंगा। मैं ही ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। आढ्योपि जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। मैं ही धनाढ्य और कुलीन हूँ, मेरे समान और दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करता हूँ, दान दूंगा, यज्ञ करूँगा और आनंद करूँगा। हे अर्जुन, इस प्रकार इनका चित्त मोहजाल रूपी अनेक भांति के मनोरथों में फंसा हुआ और भ्रम में पड़कर ये रहते हैं और ये काम भोग में आसक्त रहने के कारण घोर अपवित्र नरकों में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना अविधिपूर्वकम। ऐसे मनुष्य अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, धन अभिमान और मद से भरे, किसी से नम्र तक नहीं होते और विधिहीन नाम मात्र के यज्ञ करते हैं जिनमें धर्म का आडंबर मात्र होता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयका। ये आसुरी बुद्धि वाले अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के वश में रहते हैं और अपनी तथा पराई देहों में अंतर्यामी अंतर्यामी रूप से रहने वाला मुझसे द्वेष रखते हैं और निंदा करते हैं। तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। मुझसे द्वेष करने वाले उन पापी और क्रूर नराधमों को मैं इसी संसार के बीच आसुरी योनियों में बार बार भेजता रहता हूँ। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य अधमांगतिम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मूढ़ जन्म जन्म में आसुरी योनि को पाते हैं, मुझको कदापि नहीं पाते और इस तरह सदा अधम गति में पड़े रहते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेत्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। कृष्णा इज लिस्टिंग 3 doors ऑफ हेल। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इन तीनों को त्यागना ही उचित है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनि श्रेयस्ततो याति परांगतिम। हे कौन्तेय, जो मनुष्य नरक के द्वार इन तीनों काम, क्रोध, लोभ को छोड़ देता है, वही अपना आत्मा के कल्याण के साधन का उपाय करता है। इसके बाद परम गति को पा लेता है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। जो मनुष्य शास्त्रोक्त विषय को छोड़कर स्वेच्छा से काम करता है, उसको ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है और ना मोक्ष ही मिलता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम
कर्म कर्तुम विहारहसि। हे अर्जुन, इस कारण कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मों की व्यवस्था में शास्त्र को प्रमाण समझकर शास्त्रोक्त विधि से तुझे कर्म करना उचित है। So Krishna is saying that you must follow the Shastras. Now what is the Shastra here? Tasmat Shastram Pramanante. Shastra basically refers to Vedas. That means whatever is in the Vedas you follow, not anything and everything that anybody says. Okay? For this you have to do some reference or contact somebody who has this much jnana about dharma. This is the 16th chapter. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Supanishitsu Brahma Vidyayam योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। जय श्री राम।